हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न हिंदी इजीली। आज हम कक्षा तीसरी में एक पार्ट है तीन गुड़िया, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। यह एक बहुत ही सुंदर कहानी है, तीन गुड़िया। तो बच्चों को गुड़िया बहुत पसंद है ना। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? तीन गुड़िया, और जानेंगे कि तीन गुड़िया कहानी कैसी है। और बच्चों, अब हम पढ़ते हैं। अकबर के दरबार में एक कलाकार आया। उसके पास बिल्कुल एक जैसी तीन गुड़िया थी। अकबर को वे गुड़िया बहुत पसंद आई। उन्होंने कलाकार से उनके दाम पूछे, लेकिन वह उन्हें बेचना नहीं चाहता था। एक बार क्या होता है बच्चों, अकबर के दरबार में एक कलाकार आता है जिसके पास तीन गुड़िया थी, जो दिखने में बिल्कुल एक जैसी थी और बहुत ही वह सुंदर गुड़िया थी। और वह गुड़िया अकबर को पसंद आ जाती है। अकबर अब क्या करते हैं, उस कलाकार से उसके दाम पूछते हैं, उसकी कीमत पूछते हैं कि उसकी कीमत क्या है। अब हम जानेंगे कि कलाकार ने क्या जवाब दिया। इस चित्र में हम देख सकते हैं, ये अकबर है, ये कलाकार, जिसके हाथ में तीन गुड़िया है, दिखने में जो तीनों एक जैसी है। कलाकार कहता है, जहाँपना, ये गुड़िया मैं उसे ही दूंगा जो इनमें से सबसे अच्छी गुड़िया चुनकर बताएगा। यही इनका दाम है। जब अकबर ने इन सुंदर गुड़िया का दाम पूछा तो कलाकार ने क्या जवाब दिया कि इन तीनों गुड़िया में से जो यह बता पाएगा कि इसमें से सबसे अच्छी गुड़िया कौन सी है, यही इनका दाम है। तो इसने क्या शर्त रखा कि आप लोग में से अगर कोई भी इस गुड़िया एक गुड़िया को बता दे कि इसमें से कौन सी गुड़िया सबसे अच्छी है, मैं ऐसे ही उसे दे दूंगा, यही इसका दाम है। अकबर ने अपने दरबारियों की ओर देखा। अब अकबर क्या करते हैं, अपने दरबार में दरबारियों की ओर देखते हैं। एक दरबारी क्या कहता है, इनमें तो कोई अंतर नहीं है, यह व्यक्ति हमें मूर्ख बना रहा है। दूसरा क्या कहता है, यह तो हूबहू एक जैसी है। दरबारियों ने क्या कहा कि यह कलाकार हमें बेवकूफ़ बना रहा है, हमें मूर्ख बना रहा है, इसमें कोई अंतर नहीं, ये तीनों गुड़िया एक जैसी है। दूसरा क्या कहता है, ये बिल्कुल एक जैसी है, इसमें कोई अंतर नहीं है। अब आगे हम जानेंगे आगे कहानी में क्या होता है। सभी दरबारियों ने प्रयास किया, लेकिन कोई सफल ना हुआ। अब अकबर कहते हैं, बीरबल, क्या तुम चुन सकते हो? बीरबल कहता है, कोशिश करके देखता हूं जहाँपना। बीरबल ने तीनों गुड़िया हाथ में लेकर ध्यान से देखी। वे कभी गुड़ियों के कान में फूंक मारते तो कभी उनके मुंह पर हाथ रखकर देखते। अब इसमें बीरबल क्या करते हैं, हम इसे देखते हैं कि उन्होंने गुड़ियों में अंतर कैसे पता किया। बीरबल को हम देख रहे हैं यहाँ पे। पहली गुड़िया के वो क्या कर रहा है, कान में फूंक मारा उसने और दूसरी कान से हवा निकल गई। दूसरी गुड़िया के उसने कान में फूंक मारी, मुंह से हवा निकल गई। तीसरी गुड़िया के उसने कान में फूंक मारी, लेकिन ना कान से ही हवा निकली, ना ही मुंह से हवा निकली। अब हम जानते हैं कि बीरबल ने ऐसा क्यों किया। वे तीसरी गुड़िया को दिखाते हुए बोले, जहाँपना, यह तीसरी गुड़िया सबसे अच्छी है। बीरबल बोले, वह कैसे? बीरबल कहता है अकबर से कि तीसरी गुड़िया सबसे अच्छी है। अब ये पूछते हैं कि वह कैसे तुम कह सकते हो कि तीसरी गुड़िया अच्छी है। सब आश्चर्यचकित थे कि बीरबल ने ये कैसे पता लगाया। अब दरबार में जितने भी लोग थे, अकबर हो या दरबारी हो, सभी सोचने लगे, सभी चौंक गए कि बीरबल ने ये अंतर कैसे पता कर लिया। अब आगे हम जानेंगे क्या होता है। बीरबल ने बताया, जब मैंने इन गुड़ियों के कान में फूंक मारी तो, अब वो बता रहे हैं कि जब मैंने इनके कान में फूंक मारी तो क्या हुआ। इस गुड़िया के दूसरे कान से हवा निकल गई। ऐसे लोग दूसरों की बातों को अनसुना कर देते हैं।
बीरबल ने जब पहली गुड़िया के कान में फूंक मारी तो क्या होता है कि दूसरे कान से हवा निकल जाती है। तो बीरबल कह रहे हैं कि ऐसे लोग क्या करते हैं, दूसरों की बातों को नहीं सुनते हैं, उनकी बातों को अनसुना कर देते हैं, उनके बातों को महत्व नहीं देते, इसीलिए ये गुड़िया अच्छी नहीं है। आगे फिर क्या कहते हैं, इस चित्र में हम देख सकते हैं बीरबल यहाँ कान में फूंक मार रहे हैं और मुंह से हवा निकल रही है। इस गुड़िया के मुंह से हवा निकली यह उन लोगों की तरह है जो सुनी हुई हर बात दूसरों को बता देते हैं। ऐसे लोग विश्वसनीय नहीं होते। अब बीरबल कह रहे हैं दूसरी गुड़िया के जब मैंने कान में फूंक मारी तो उसके मुंह से हवा निकल गई। पहले में क्या होता है, कान से हवा निकल जाती है। कहने का मतलब है कि अगर हमें कोई कुछ बोल रहा है हम उसकी बात को सुनते ही नहीं है, इम्पोर्टेंस ही नहीं देते, ठीक है, और अनसुना करके हम चले जाते हैं। दूसरी में क्या होता है, किसी ने हमें कुछ कहा और हमने अपने मुंह से उगल दिया, हमने अपने मुंह से सभी को बता दिया। तो क्या है, इसके मुंह से हवा निकली। यह उन लोगों की तरह है जो सुनी हुई बात हर दूसरों को बता देते। ऐसे लोग विश्वसनीय नहीं होते। कहने का अर्थ यह है कि जो हमने किसी से कुछ कहा और वो हमारी बात सबसे कह दे तो हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते, वो विश्वास पात्र नहीं होते। हमें अगर कोई कुछ कहता है तो हमें उसकी बात को नहीं बताना चाहिए, किसी का विश्वास को नहीं तोड़ना चाहिए। अब हम आगे जानेंगे कि तीसरी गुड़िया में क्या होता है। इस गुड़िया के ना मुंह से हवा निकली ना कान से। यह ऐसे लोगों के समान है जो दूसरों की गुप्त बातों को सुनते हैं और किसी को नहीं बताते। ऐसे लोग श्रेष्ठ होते हैं। जापना, इसीलिए ये तीसरी गुड़िया सबसे अच्छी है। अब बीरबल बताते हैं, अकबर से कहते हैं कि तीसरी गुड़िया सबसे अच्छी है क्योंकि ना ही इसके मैंने हवा जब मारी तो ना ही इसके कान से हवा निकली ना ही मुंह से निकली। यह ऐसी गुड़िया है या उन व्यक्ति, उन इंसान या उन मनुष्यों की तरह है जो दूसरों की बातों को सुनते हैं और कभी किसी से कहते नहीं, कभी किसी को नहीं बताते, उनके बातों को महत्व देते हैं और सुनने के बाद किसी से वह नहीं कहते हैं। ऐसे व्यक्ति श्रेष्ठ होते हैं। जापना, ये तीसरी गुड़िया सबसे अच्छी है। अब बीरबल कहते हैं जापना, कलाकार कहता है जापना, बीरबल ने एकदम सही पहचाना, यह गुड़िया मैं उन्हें तोहफे में देना चाहता हूँ। अब कलाकार खुश हो जाता है और वो कहता है कि जो बीरबल ने सही पहचाना और ये गुड़िया मैं उसे ही देना चाहता हूँ। क्या, मैं तोहफे में, उपहार के रूप में मैं ये गुड़िया देना चाहता हूँ। जापना, बीरबल ने एकदम सही पहचाना, यह गुड़िया मैं उन्हें तोहफे में देना चाहता हूँ, मैं उसे गिफ्ट करना चाहता हूँ। वाह बीरबल, तुम्हारा कोई जवाब नहीं। अकबर क्या होते हैं, काफ़ी खुश हो जाते हैं कि बीरबल ने गुड़ियों में अंतर बता दिया। तो बच्चों, इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है, हमने इस पाठ से क्या समझा और क्या जाना। हमें ये संदेश मिलती है, ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी की जो हम बात सुनते हैं हमें किसी से नहीं कहना चाहिए। सुनी हुई बातों को अपने तक ही रखना चाहिए। यह एक व्यक्ति के श्रेष्ठ गुण होते हैं। बाकी जो दो गुड़ियाँ हैं वे अच्छी नहीं है क्योंकि वे किसी के बात को महत्व नहीं देते, और जो दूसरी गुड़िया है वो क्या करती है, सुनी हुई बात सबसे कह देती है। तो बच्चों, आप लोगों को मैं एक कार्य देता हूँ, इस पाठ को बहुत अच्छे से पढ़े, समझें और घर में मम्मी पापा अपने फैमिली के साथ इस पाठ को एक्टिंग के रूप में करें। घर में कोई एक बीरबल बन जाए, ठीक है, कोई एक बीरबल बने, कोई अकबर बने, कोई दरबारी बने। 3 गुड़िया आप ले लो या कुछ ऐसी चीज़ ले लो जिस पे आप अंतर पता करने की कोशिश करें, और ना भी करें तो बस आप ऐसे ही इसको एक बार करने की कोशिश करें। जब आप इसे खुद करेंगे तो इससे ज़्यादा सीखेंगे आप। तो बच्चों, इस पाठ को आप अच्छे से पढ़ें, समझने की कोशिश करें। चैनल को आप सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप तभी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।